दोस्तों एक यूज़र ने हमसे पूछा था कि भारत पे और 12% क्लब में कोई डिफरेंस है या फिर दोनों सेम है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये डिफरेंस बताने वाले हैं, क्योंकि भारत पे और 12% क्लब जो है दोनों अलग चीज़ें हैं और किस तरह से ये काम करती है, क्यों अलग है आपको बताएंगे और इन दोनों में क्या समानता है ये भी आपको बताएंगे। डिटेल्स में जानेंगे इसके बारे में, दोनों के बारे में डिफरेंस देखेंगे, फिर किसका क्या काम है, कौन सा यूज़ करना चाहिए आपको, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये भी बताएंगे आपको। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, भारत पे की दो एप्लीकेशन है, भारत पे फॉर बिजनेस और एक है 12% क्लब। दोनों ही भारत पे का है, लेकिन दोनों के दो काम है। अगर हम भारत पे की बात करें तो भारत पे के नाम से ही पता चलता है कि भारत पे फॉर मर्चेंट, यानी कि व्यापारियों के लिए ये एप्लीकेशन दिया गया है, जहां पर व्यापारी क्यूआर कोड के जरिए कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको अपने सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं, सेटलमेंट हो जाती है, या फिर वो चाहे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 12% पर एनम के हिसाब से लगा सकते हैं। ये फैसिलिटी मर्चेंट को दिया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम 12% क्लब की बात कर लेते हैं तो 12% क्लब जो है वहां पर आप अगर आप चाहते हैं कि हम भी बिना मर्चेंट हुए, मतलब भारत पे का मर्चेंट नहीं है फिर भी 12% वाले अकाउंट में हम इन्वेस्ट करें, तो इसके लिए आपको जाना होगा 12% क्लब वाले एप्लीकेशन के साथ। वहां पर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, जैसे आप भारत पे में ओपन करते हो, और वहां पर भी केवाईसी करनी होती है। उसके बाद आप 1 लाख रुपए तक वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो 12% पर एनम के हिसाब से। तो सबसे मेजर डिफरेंस इसमें तो ये है कि भारत पे फॉर मर्चेंट मर्चेंट के लिए है, नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है। और जो नॉर्मल यूजर है उनके लिए है 12% क्लब, जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत पे फॉर मर्चेंट एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलती है। अगर मैं बात करूं तो आप मर्चेंट बन के भी इसको यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक अगर आप क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट रिसीव नहीं करिएगा तो भारत पे को पता चल जाता है कि आप जेन्यून मर्चेंट नहीं हो। हालांकि उसे भी सोचना चाहिए कि इतना क्यूआर कोड आजकल आ रहा है, गूगल पे का है, पेटीएम का है, फ़ोन पे का है, आपका अमेजन पे का हो गया क्यूआर कोड। तो सारे क्यूआर कोड में से किसी ना किसी एक क्यूआर पे ही तो मर्चेंट रिसीव करेगा। लेकिन ऐसा होता है कि भारत पे पर ज़्यादा अगर आप नहीं लेते हो, एक्सेप्ट कर नहीं करते हो पेमेंट, तो वैसे में भारत पे आपके सेटलमेंट अकाउंट में पैसा नहीं रहने देता है, यानी कि 12% के हिसाब से वहाँ पर आप पैसे अर्न नहीं कर पाओगे। उसके लिए वो सीधे आपको कहता है कि आप 12% क्लब का यूज़ करिए। अब इसमें रिस्क क्या है चलिए आपको बताते हैं। देखिए भारत पे फॉर मर्चेंट अकाउंट जो है वो थोड़ा सा सेफ है 12% क्लब के हिसाब से। अगर आप मर्चेंट बन के यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो तो पैसा आपका लेन देन क्लब में ही जाता है, और 12% क्लब में भी इन्वेस्ट करोगे तो वो लेन देन क्लब के ही पास जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा सेफ इसीलिए है क्योंकि इसके प्रति ज़्यादा जिम्मेदार होगी भारत पे, क्योंकि इसको लॉन्च भी किया गया था, उसके बाद से ही भारतीय क्रिकेट टीम इसका एडवर्टाइजमेंट भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए तो जवाबदेही देना होगा भारत पे को। अगर आपका पैसा कहीं पे फंस जाता है तो, या फिर अगर आपको रिटर्न मिलने में दिक्कत होती है, या फिर मान लो आपने पैसा विड्रॉल किया अकाउंट में नहीं आया, तो इसके प्रति ज़्यादा जिम्मेदार होगी भारत पे। लेकिन 12% क्लब की बात कर ले तो 12% क्लब पे उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है कि ये सब्जेक्ट टू रिस्क है, यानी कि इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो 12% पर एनम नहीं, 12% पर एनम तक के हिसाब से अर्न कर सकते हो। कंफर्म नहीं है कि 12% के हिसाब से आपको मिलती ही रहेगी। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ये हो जाता है कि एक यूज़र का यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखिए, उन्होंने लेन देन क्लब में इन्वेस्ट किया था, तो उनका जो पैसा है वो बढ़ने के बजाय 1,000 रुपये डिस्काउंट हो गए थे, यानी कि कम गए थे। तो ये थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, ऐसे तो मैं कहता नहीं हूँ। लेकिन बहुत ऐसे यूज़र हैं जिन्होंने इन्वेस्ट तो किया है और उनको बहुत दिनों से 12% के हिसाब से डेली बेसिस पे पैसा मिल ही रहा है, और उनका जो है माइनस नहीं। तो ऐसा नहीं कि माइनस सभी का होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है रिस्क जो 12% क्लब के साथ है ना, वो सिर्फ ये है कि ये पीयर टू पीयर वर्क करती है। और पीयर टू पीयर में रिस्क ये होता है कि मान लो मैं अपना पैसा जो भारत पे 12% क्लब में लगा रहा हूँ, वो पैसा 12% लेन देन क्लब जो है वो पैसा अपने पास नहीं रखती है, क्योंकि इनको अधिकार ही नहीं होता है किसी का डिपॉजिट रखने का। ये जो है हमारे पैसे को किसी और को दे देती है और वहाँ से वो ब्याज लेती है, और उसी ब्याज में से हमें भी कुछ मिलता है और कुछ ये कंपनी भी रखती है। अब इन केस मान लो कि हमारा पैसा किसी को दिया गया है और वो पैसा नहीं चुका पाता है किसी कारणवश, और वो जो है दिवालिया घोषित भी हो जाता है, ऐसे में आपका पैसा यहाँ पर रिटर्न नहीं होगा। यही रिस्क है पीयर टू पीयर वाले एप्लीकेशन में। रिटर्न ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर रिस्क भी उतना ही है। अगर वो नहीं पे कर पाता है तो यहाँ पर भारत पे या फिर जो भी है आपका इन्वेस्टमेंट क्लब, वो जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पहले ही लिख दिया है कि ये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये रिस्क है, यहाँ पर इसमें रिस्क हो सकता है
और पहले भी भारत पे ने कहा था कि अगर आप भारत पे मर्चेंट कभी यूज़ किए होंगे, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन किया होगा, तो वहाँ पर वो ऑलरेडी टीएनसी में लिख देती थी कि रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट एस्यूड। तो वो पैसा भी लेन देन क्लब के ही पास जाता था और ये पैसा भी लेन देन क्लब के ही पास जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि भारत पे फॉर मर्चेंट जो है वो मर्चेंट के लिए है और 12% क्लब जो है वो नॉर्मल यूजर के लिए है, जो अपने पैसे पर कुछ ब्याज वगैरह कमाना चाहते हैं। लेकिन रिस्क भी उतना ही है, सभी का पैसा नहीं डूबेगा। ऐसा नहीं है कि सारे यूजर्स के पैसे डूब जाएंगे। मान लो हमारा पैसा किसी और को दिया है, आपका पैसा किसी और को दिया है, तो ऐसा नहीं कि दोनों भाग जाएंगे, कोई एक भाग जाता है। यानी कि अगर हमने हमारा पैसा जिसको दिया गया है अगर वो निकल जाता है, अगर वो भाग जाता है या फिर किसी कारणवश वो दिवालिया हो जाता है, तो हमारा पैसा फंसेगा, आपका नहीं फंसेगा। आपका तो कहीं और इन्वेस्ट किया गया है जहां से हो सकता है भारत पे को रिटर्न मिल जाए। तो यही रिस्क होती है, जो कि चांसेस कम है लेकिन रिस्क है। तो अगर आप रिस्क लेते हो तो आप सेफ हो, आप जो है यहाँ पर अर्न कर पाओगे। और वैसे भी शेयर बाजार हो या फिर ये वाली प्रोसेस हो, रिस्क है तो रिस्क है, आपने सुना भी होगा। तो इस तरीके से भारत पे फॉर मर्चेंट और 12% क्लब जो है डिफर है। बाकी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर कंपनी एक ही है, एक ही कंपनी के दो एप्लीकेशन है, बस यूजर्स स्पेसिफिक है दोनों ही एप्लीकेशन। आपने भारत पे के अगर आप 12% क्लब में इन्वेस्ट किया है और कोई दिक्कत आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। या फिर मर्चेंट अकाउंट भी अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अगर दिक्कत आ जाती है तो भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों जगह पे यूज़ करने के लिए तैयार है। हम मर्चेंट अकाउंट भी ओपन कर लेंगे और वहाँ पर 12% क्लब भी ओपन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ केवाईसी करनी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपका दुकान है कि नहीं है, ये सब डिटेल्स देनी नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि आपको ना 12% क्लब के बजाय मर्चेंट अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। स्वाइप मशीन हो गया, आपको क्रेडिट कार्ड वहाँ से मिल जाता है। आपको जब पेमेंट रिसीव करते हो या फिर पैसा ऐड करते हो किसी के क्यूआर कोड के ज़रिए, तो वहाँ पर जो है आपको रन्स मिलते हैं और रन्स को रिडीम करके आप बहुत सारे फ्रीबीज ले सकते हो। या फिर उस रन्स की मदद से 20% तक के आप जो है मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, इन सब पे जो है डिस्काउंट ले सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो कि मर्चेंट नहीं हो और नॉर्मली अगर आप यूज़ कर रहे हो भारत पे फॉर मर्चेंट, तो वहाँ पर आपको रन्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपने पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया है। तो रन्स नहीं होंगे तो फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगी, तो ये दिक्कत हो जाएगी। लेकिन 12% क्लब में बस ऐसा है, स्टॉक मार्केट की तरह पैसा लगा दिया और अपना जो है इंटरेस्ट आ रहा है, आप देखते रहिए, और रिस्क भी उतना ही है। तो बेहतर होगा कि हम भारत पे फॉर मर्चेंट यूज़ करें, जहाँ पर हमें क्यूआर कोड के जरिए अगर हम पेमेंट रिसीव भी करते हैं या फिर अपने दोस्तों से ही भेजवा लेते हैं, तो वहाँ पर हमें रन्स मिल जाएंगे, जो कि बिल पेमेंट या फिर मोबाइल रिचार्ज में डिस्काउंट के लिए काम करेगा। तो यही मेजर डिफरेंस है भारत पे के मर्चेंट अकाउंट, मर्चेंट एप्लीकेशन और 12% की जो भारत पे की 12% क्लब है वह उसमें। बाकी प्रोसेस लगभग दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है मर्चेंट के लिए कुछ ज़्यादा सेफ है भारत पे फॉर मर्चेंट, लेकिन 12% क्लब तो उतना सेफ नहीं है जितना मर्चेंट वाला एप्लीकेशन सेफ है। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड हो जाएगी। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।